पीएम मोदी भारत के नए संसद भवन, नए सफर, नए संकल्प की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पीएम मोदी के कद को नीचा दिखाने में जुटी है। कांग्रेस ने थोड़ी देर पहले पीएम मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट किया है। इसमें पीएम मोदी का कद नेहरू के मुकाबले काफी छोटा दिखाया गया है। इस ट्वीट में इतना ही लिखा गया है कि कुछ भी कर लो, लेकिन ट्वीट से साफ है कि कांग्रेस कहना चाहती है कि मोदी कुछ भी कर लें, नेहरू के मुकाबले उनका कद इतना ही छोटा रहेगा। तो नए संसद भवन को लेकर लगातार सियासत जारी है। उद्घाटन हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने ट्वीट करके, विवादित ट्वीट करके निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। यह ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने लाइन सिर्फ एक दी है, लिखा है कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये जो दो फोटो हैं, आप इनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस कहना क्या चाह रही है। यहां एक तरफ है देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और उनके नीचे आप देखिए, यहां पर आप घेरे में देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। उस तरफ फिर गोल करके और बताया गया है कि यहां हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कंपैरिजन करने की कोशिश की गई है। एक तरफ है पंडित नेहरू, उनका कद बड़ा है, और कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका कद नेहरू से छोटा ही रहेगा। तो नए संसद भवन को लेकर लगातार कांग्रेस सियासी वार कर रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया है जिससे पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की है, विवादित ट्वीट किया है। पीएम मोदी पर कांग्रेस का ट्वीट सामने आने के बाद बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी ने ट्वीट कर नेहरू का कदम बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने ट्वीट में दिखाया है कि नेहरू का असल में कद छोटा था, लेकिन रील के जरिए उनका कद बढ़ाया गया है। तो देखिए, अब बीजेपी ने जो पलटवार किया है वो ट्वीट भी आप देख लीजिए। बीजेपी ने लिखा है नेहरू का सच। फोटो वही है जो कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है। यहां पर आपको पंडित नेहरू नजर आ रहे होंगे और कैमरा नजर आ रहा होगा, रील नजर आ रही होगी। यहां पर ये कहना चाह रही है बीजेपी कि ये रील है वो रियल है, यानी कि रील के जरिए पंडित नेहरू का जो कद है वो बढ़ा किया गया है। दरअसल कद तो इतना है पंडित नेहरू का, लेकिन उसे रील के जरिए इतना बड़ा कर दिया गया है। अब ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए, कैसे अब फोटो वॉर छिड़ चुका है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। इन तस्वीरों से आपको अंदाजा मिलेगा। एक तरफ कांग्रेस का वो ट्वीट जिसमें पंडित नेहरू और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन किया गया है और पीएम को नीचा बताया गया है। कहा गया है कि कितनी भी कोशिश कर लो, आपका कद पंडित नेहरू के बराबर नहीं बढ़ पाएगा। इस पर तुरंत बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये साफ कर दिया है कि पंडित नेहरू का कद रील के जरिए बढ़ाया गया, जबकि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद उनके काम के जरिए, उनको मिल रहे जनता के प्यार के जरिए बढ़ रहा है। तो एक तरफ नए संसद भवन को लेकर संग्राम है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार हमला कर रही है, पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। और अब कांग्रेस ने एक ऐसा पिक्चर ट्वीट की है जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने भी पलटवार किया है और यह बताया है कि क्यों पंडित नेहरू का कद कांग्रेस के नजर में सबसे बड़ा है, क्यों कांग्रेस पंडित नेहरू को सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो जंग दो पार्टियों की है, चेहरा दो प्रधानमंत्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वहीं दूसरी तरफ है देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों को कंपेयर करके दोनों पार्टियां अपनी अपनी सियासत जो है फिलहाल करती हुई नजर आ रही हैं। पीएम मोदी पर कांग्रेस का ट्वीट सामने आने के बाद बीजेपी ने इस पर तुरंत पलटवार किया। बीजेपी ने ट्वीट कर नेहरू का कदम बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने का आरोप लगाया, जैसा कि अभी हमने तस्वीरों में आपको दिखाया था। हालांकि आपको ये बताएं कि इसके पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर अटैक किया था। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी आत्ममुग्ध तानाशाह हैं, उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं से नफरत है। जयराम रमेश ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभाने दी, उन्हें नई संसद के उद्घाटन की इजाजत नहीं दी।
तो कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा अटैक कर रही है। जयराम रमेश का ये ट्वीट अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें भी सीधा अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया गया है और उन्हें तानाशाह बताया गया है। कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने आत्ममुग्ध हैं कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी धता बता रहे हैं। कांग्रेस पीएम मोदी के कद पर सवाल उठा रही है तो आरजेडी के बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। आरजेडी ने नई संसद की तुलना ताबूत से कर दी है और बीजेपी पर लोकतंत्र के ताबूतीकरण का आरोप लगा दिया है। तो एक विवादित ट्वीट आरजेडी का, और आप इससे कह सकते हैं कि तुलना करके आरजेडी नए संसद भवन का अपमान कर रही है, क्योंकि एक तरफ ताबूत की तस्वीर लगाई गई है तो वहीं दूसरी तरफ नए संसद भवन की तस्वीर आरजेडी की तरफ से लगाई गई है। ये वो ट्वीट आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये ट्वीट आरजेडी ने किया है और इस ट्वीट में आरजेडी ने ताबूत से नए संसद भवन का कंपैरिजन कर दिया है, तुलना कर दी है, जिसके बाद आरजेडी अब जबरदस्त तरीके से घिर गई है। क्योंकि सवाल यह है कि विरोध अपनी जगह, लेकिन नए संसद भवन का ये अपमान आरजेडी क्यों कर रही है। नए संसद भवन की तुलना ताबूत से करने वाली लालू की पार्टी आरजेडी पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता। सुशील मोदी ने कहा कि आज देश के लिए गर्व का दिन है, लेकिन आरजेडी घटिया मानसिकता पर उतर आई है। सुशील मोदी ने संसद की तुलना ताबूत से करने पर आरजेडी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। ट्वीट में जो लगाया गया है ताबूत, हम इसलिए लगाया है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण की जा रही है देश के अंदर में, और हम शुरू से कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद का जगह है और उन जगहों को आप अलग रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो देश उसको स्वीकार नहीं कर रही है। संविधान और परंपरा दोनों का उल्लंघन है। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं संसद के, संविधान के अनुच्छेद 79 इस बात को स्पष्ट करता है। लेकिन संवाद को जगह को लोकतंत्र का अगर ताबूतीकरण करेंगे आप, तो स्वाभाविक तौर पर यह सवाल खड़ा होगा। आग्रह है प्रधानमंत्री से, कृपया लोकतंत्र का ताबूतीकरण आप ना करें। कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है। एक राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए। एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।